खबर यह है कि शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर जानकारी ली है। सीएम ने मंत्री से पूछा, आखिर इतना हंगामा क्यों? सीएम ने कहा, जब भर्ती पारदर्शी है तो अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दें। सभी के सामने इससे जुड़े आंकड़े रखकर बात करने की बात कही है सीएम ने स्कूलों को लेकर भी बात की। स्कूलों में शिक्षकों के आने और वहां हो रहे कामों की जानकारी। तो कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री से सीएम की अहम मुलाकात और बातचीत। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, ये बताइए, तो कुल मिलाकर सीएम ने इस मामले को संज्ञान लिया और बातचीत हुई है। क्या ये 1-to-1 बातचीत हुई है, फोन पे बातचीत हुई है, किस तरीके की जानकारी? टीम 9 की बैठक करते हैं रोज, और उस बैठक में कई बार जो टीम 9 के उनके मुख्य सदस्य हैं, उनके अलावा उन विभाग के मंत्रियों को भी बुलाया जाता है जिनसे जुड़े किसी मामले पर मुख्यमंत्री को चर्चा करनी होती है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री को बुलाया और पिछले कुछ दिनों से सभी देख रहे हैं किस तरह से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है वो हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि जब इतनी नौकरियां दी गई, 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, फिर ये हंगामा किस बात को लेकर है? इसके बाद यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनको बताया कि जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी दी गई, उनसे मुलाकात की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है, फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? सबके सामने चीजों को लाना चाहिए, जो आंकड़े हैं उन पर बात होनी चाहिए और ये बताया जाए कि भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। और इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को भी बताएं, सबके सामने वो फैक्ट लेकर आए। अभ्यर्थी अगर कहीं पर कोई गलत जानकारी लोगों के सामने ला रहे हैं तो उसके बारे में जो सही जानकारी है वो विभाग सामने लेकर आए। कुल मिलाकर जो सरकार की छवि धूमिल हो रही है पूरे मामले में, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्षी जो है वो विपक्षी भी इस समय इन रोजगार के मुद्दे को लेकर, शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो साफ कहा, जो आंकड़े हैं वो सबके सामने आने चाहिए, तस्वीर क्लियर होनी चाहिए, सबको ये बताया जाए कि भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों के मन में जो शंकाएं हैं वो भी क्लियर की जानी चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की और देखिए जाहिर था कि इस तरह की चीजों का संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग गुट है अभ्यर्थियों के, कोई नई भर्ती की मांग कर रहा है, कोई पुरानी भर्ती के बचे पदों को नई भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है आरक्षण घोटाला हुआ है। हालांकि इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कुछ आंकड़े जो है वो सामने किए हैं, मीडिया से साझा किए हैं और बताया है कि जो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि करीब 6,000 पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, वो बेबुनियाद है। मंत्री ने बताया कि किस तरह से जो पद उनके थे उन पर तो भर्ती हुई आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ, जो मेरिट में आ गए आरक्षित वर्ग के लोग, उनको सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी मौका मिला है। यानी कुल मिलाकर जितने पद आरक्षित श्रेणी के बनते थे उससे ज्यादा पदों पर भर्ती हुई है। इसलिए किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने सारे आंकड़े रखे और ये भी कहा कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस पूरे मामले की कोई रिपोर्ट मांगता है या जो भी जानकारी चाहेगा तो सारी जानकारी साझा की जाएगी आयोग के साथ, उसको बताया जाएगा, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। बहरहाल देखना होगा। इसके बाद अगर बात करें, देखिए अभ्यर्थियों की जो मुलाकात कल हुई थी मंत्री से, उसमें भी मंत्री ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द आयोग जो भी जानकारियां चाहता है वो मंगाएंगे, उनका जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बच्चों के पास अब सबूत है, अभ्यर्थियों के पास सबूत है। वो पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक संस्था की एक रिपोर्ट लेकर चल रहे हैं, उस पर संज्ञान पहले लेकर अगर वहां से आया रिप्लाई होता तो कहने के लिए एक अच्छा जवाब होता। कुल मिला के चीजें क्लियर ही तो नहीं हो पा रही हैं शैलेश। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहिए, गड़बड़ी कहिए, क्योंकि अगर देखिए आयोग ने कोई रिपोर्ट भेजी, अगर उसका समय रहते जवाब दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि आयोग भी फिर आगे के अभ्यर्थियों को ये बात बताता। 2 महीने हो गए अभ्यर्थियों के हिसाब से, 29 अप्रैल को रिपोर्ट वहां से आ चुकी है। और जबकि अधिकारियों से जब कल बात की मंत्री ने तो उनको ये बताया गया कि अभी तक कोई रिपोर्ट मिली ही नहीं है। और अब इसके बाद मंत्री ने अपने अपर मुख्य सचिव को कहा है कि वो तत्काल आयोग से संपर्क करें, रिपोर्ट मंगाए, जो क्वेरी है उनका जवाब दे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो लापरवाही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल शैलेश, देखिए कितनी अच्छी बात है कि 69,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन असंतोष की भावना जिसमें पनपी है उसमें विश्वास जगाना भी तो सरकार का काम है कि अगर गड़बड़ी नहीं है, पारदर्शिता है, तो जो लोग योग्य हैं उनकी भी बारी आएगी, जैसे कि 69,000 लोगों की आई है। तो यहाँ पर कुल मिला के आश्वासन, भरोसा और एक तरीके से पारदर्शिता, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेश, हम आगे बढ़ेंगे।
अगली खबर की ओर, जहां हम लखनऊ से ही खबर है उसकी बात कर लेते हैं। राजकीय बाल गृह से बालिकाओं के भागने का मामला सामने आया है। बाल गृह से बालिकाओं के भागने पर सीएम योगी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सीएम ने विभागीय मंत्री स्वाति सिंह से नाराजगी जताई है। सीएम ने राजकीय बाल गृह में सुरक्षा के इंतजामों की भी जानकारी ली। सीएम ने पूछा, आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनी कि लड़कियां निकल जा रही हैं, इसकी जानकारी नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कुछ लड़कियों के बालिका गृह से भाग जाने को लेकर सीएम नाराज हैं। सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं तमाम जिम्मेदार लोगों से, मंत्री से भी, कि ये कैसी व्यवस्था है जहां पर इस बात की किसी को जानकारी नहीं है और अब ये जिम्मेदारी किसकी है। शैलेश से जानकारी लेते। शैलेश, ये बताइए ये पूरा मामला क्या है, और अब सूत्र बताते हैं कि सीएम खुद नाराज हैं, संज्ञान ले रहे इस मामले को। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये लखनऊ का ही मामला है। लखनऊ के मोती नगर में जो राजकीय बाल गृह है बालिकाओं का, वहां से 5 संवासिनियां, 5 लड़कियां जो थी वो भाग गई थी। रविवार का ये मामला है, जिसके बाद इस मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। और सूत्रों की माने तो आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक हुई अपनी उसमें बुलाया विभागीय मंत्री को और उससे ये पूछा कि आखिर लड़कियां वहां से क्यों भाग गई, कैसे भाग जाती है, इसके ऊपर। जिसके बाद में मंत्री ने पूरे मामले की जो रिपोर्ट थी उनके सामने रखी, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी बात संतुष्ट नहीं थे। सूत्रों की माने उन्होंने ये कहा कि अगर आखिर कोई वजह रही होगी जो लड़कियां भागी, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। और इसके साथ ही देखिए एक और बड़ी खबर, ये चीजें जरूर है कि बैठक के अंदर क्या रहा ये जरूर हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ में मुख्यमंत्री ने कुछ चीजें हैं जो ऑफिशियली उसके बाद निर्देश जारी किए, हम उन पर भी बात करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री ने इसके बाद ये तर्क निर्देश दिए कि जो सरकारी मंत्री अलग अलग जिलों के जो विभागीय अधिकारी है वो बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों में निरीक्षण करें, जो वहाँ पर बच्चे हैं, बेटियां हैं, महिलाएं, उनसे संवाद करें, उनकी जरूरत क्या है, उनकी क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में जाने। और इसके बाद वो सारी चीजें भी राज्य सरकार जो है वो इन बच्चों के, बेटियों के विकास के लिए सभी जरूरी प्रबंध करेगी, ये निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। यानी देखिए ये बैठक में क्या हुआ हम जरूर सूत्रों से बता रहे हैं, लेकिन ये चीजें पुष्ट करती है जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं आज, वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री नाराज है इस पूरे मामले से। 5 और बिल्कुल शैलेश, देखिए ऐसे ही मामले बड़े हो जाते हैं। कितना संवेदनशील मामला है, अगर लड़कियां कहीं जहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं या क्या परिस्थिति थी, इन तमाम चीजों की, देखिए ऐसे चीजों का बड़ा होते वक्त नहीं लगता क्योंकि है संवेदनशील। इस पर जवाबदेही किसकी होगी? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अगर लड़कियां वहां से 5 लड़कियां भागती है तो वजह होगी, या तो वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं होगी या कुछ और कारण रहे होंगे, कोई उनकी समस्या रही होगी। जो भी वजह हो, मुख्यमंत्री का साथ कहना है कि उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहां पर उन लोगों से कहीं ना कहीं ये संवाद नहीं होना भी एक बड़ी वजह है कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं चला। 5 लड़कियां अगर इतना भाग रही तो जाहिर है कि कोई योजना उन्होंने पहले से बनाई होगी, तब नहीं पाई होगी, अचानक सब कुछ। बिल्कुल शैलेश, बहुत संवेदनशील मामला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरी चीज को, और उन बच्चियों का भी पता लगाना बेहद जरूरी है कि वो कहां है, क्या है और पूरी व्यवस्था क्या है। शैलेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का निर्देश सामने आया है। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा पूरा किया जाना चाहिए। सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया है, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ही इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना चाहिए। सीएम ने क्लियर किया है कि 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 25 जुलाई से शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा करने का मौका मिलना चाहिए। तमाम संबंधित राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से बातचीत की जाए, संवाद स्थापित किया जाए, ताकि सुचारू रूप से 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा संपन्न हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी की 8 जुलाई तक सारी निर्धारित बैठकें टाली गई हैं। 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार संभव है। दिल्ली पहुंच रहे हैं तमाम संभावित मंत्री, ये बड़ी खबर मिल रही है। यूपी से रमाशंकर कठेरिया, विनोद शंकर का नाम मंत्री की रेस में सामने आ रहा है। रमापति राम त्रिपाठी का भी नाम रेस में सामने आ रहा है। शिव प्रताप शुक्ला, रीता बहुगुणा, हरीश द्विवेदी का नाम भी इस रेस में है। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को भी कोई जगह मिल सकती है। तो मोदी कैबिनेट में यूपी को सबसे ज्यादा तरजीह मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त की अहम खबर, पीएम मोदी की तमाम
निर्धारित बैठकें टल गई हैं, फोकस कैबिनेट विस्तार। और अब बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से कई सीटों पे, ज्यादा सीटों पर तरजीह देने की बात। तमाम नाम निकल के सामने आ रहे हैं जो रेस में चल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार बहुत बड़ा मसला और उत्तर प्रदेश से कई नामों की जानकारी। चलिए इस खबर की डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश और अनुभव दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से क्या जानकारी मिल रही है, अविनाश से जानेंगे। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो दिल्ली में तमाम सारे सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 8 तारीख को कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। कल मोदी मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद फिर तमाम सारे कामकाज को निपटाकर 8 तारीख को मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात हो चुकी है। अपना दल की ओर से उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया है। 2 सांसद है अपना दल के, एक सोनभद्र सीट पे सांसद, एक मिर्जापुर पे। मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल हैं, तो लिहाजा चुनावी वर्ष को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे को भी शामिल किया जाएगा। ब्राह्मण चेहरे में जो सबसे आगे है उसमें रमापति राम त्रिपाठी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरीश द्विवेदी भी शामिल हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे भी सांसद शामिल हैं जो लगातार अपने लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली में ही मौजूद है, और पिछली बार भी जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था तो अपने लिए उन्होंने जोर आजमाइश की थी, लेकिन उस वक्त उनको जगह नहीं मिल पाई थी। एक बार फिर से उनकी जोर आजमाइश शुरू है। अब देखना है कि उनको संभावित मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी ओर अगर बात करें तो दलित वर्ग से भी जो है शामिल करने। बिल्कुल अविनाश, चलिए आपने दिल्ली की जानकारी दी, लखनऊ से किस तरीके की खबर आ रही है इस पूरे विस्तार को लेकर, क्या कुछ जानकारी, अनुभव बताइए जरा। देखिए, भले ही ये मोदी सरकार 2 का पहला कैबिनेट विस्तार हो, लेकिन यूपी के लिहाज से ये बहुत अहम है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, और जब केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, तो जरूर ये देखा जाएगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश से कहाँ जातीय समीकरणों को साधना है, कहाँ क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए 17, 18 या 20 मंत्री इंडक्ट होते हैं, नए मंत्री, तो उनमें सबसे ज्यादा अगर पोर्शन कहीं का होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा। अविनाश जो बात कह रहे हैं, देखिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई सारे नाम हैं, इसके अलावा दलित चेहरे के तौर पर भी कई सारे नाम हैं, और कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो अप्रत्याशित हो सकते हैं, जिन पर नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि कुछ सांसद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास कोई फोन नहीं आया, वो अपने क्षेत्र में ही मौजूद है। लेकिन कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं। नाम तो बताइए जरा। सभी को है, अभी जानकारी किसी के पास नहीं है कि किसको इंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन दिल्ली पहुंचा है, अनुभव जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, कन्नौज से सांसद है सुब्रत पाठक, ब्राह्मण चेहरा है। लगातार वहाँ पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहले लोकसभा चुनाव जीता, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता, उनका भी नाम चर्चा में है, वो भी दिल्ली पहुँचे हुए हैं। इसी तरह रीता बहुगुणा जोशी, वो भी दिल्ली पहुँची हुई हैं। रमाशंकर कटेरिया जो दलित चेहरा है, पिछली जब सरकार थी मोदी के 1 में, तब भी वो मिनिस्टर थे, तो वो उनका भी नाम चल रहा है। इसी तरह से आगरा से जो सांसद हैं SP सिंह बघेल, उनका भी नाम है। तो बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सांसद अगर कहीं से जीते तो उत्तर प्रदेश से जीते। और अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 7 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है कि इस जरा दिल्ली में पहुंचे लोगों का नाम ले लीजिए, जल्दी से बताइए कौन कौन पहुंचा है दिल्ली में। 2 तो अनुभव ने गिनवा दिए। देखिए, अगर बात करें तो सुब्रत पाठक इस वक्त लखनऊ में है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो भी इस वक्त लखनऊ में है। हरीश द्विवेदी भी लखनऊ में है। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली में जो मौजूदा सांसद उसमें पंकज चौधरी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, विनोद सोनकर भी दिल्ली में थे, लेकिन उनको भी लखनऊ किसी काम से जाना पड़ा। शाम तक संभवतः उनके वापस आने की सूचना है। इसके साथ साथ रमाशंकर कटेरिया भी शाम को दिल्ली आ रहे हैं, जो कि संभावित नामों में है। SP सिंह बघेल भी शाम को दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे कई सांसद हैं जो लगातार दिल्ली, जिनके आने की सूचना मिल रही है। कुछ सांसद यहाँ पे दिल्ली में जमे भी हुए हैं, उनके भी हलचल पे जो है निगाहें हैं, क्योंकि लगातार सभी लोग लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए किसी तरीके से उनको भी कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, संभावित जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें जगह मिल जाए। तो ये तमाम सारे सांसद हैं जो दिल्ली में जमे हुए हैं। कुछ सांसद के आज देर शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो निषाद पार्टी ने भी लगातार जोर आजमाइश कर रखी है कि उनके बेटे जो यहाँ पे प्रवीण निषाद सांसद हैं, उनको भी जगह मिले कैबिनेट में, तो वो भी अपनी जोर आजमाइश लगातार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जब संभावित जो नाम
चौधरी तक निकल के आ रहे हैं। जब विस्तार होता है तो इनमें से कितनों को जगह मिलती है। जो खास तौर से हमें बताया जा रहा है कि जाट समुदाय पे नजर है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए, पूर्वांचल में ब्राह्मण समुदाय को लाने की जो है जोर अजमाइश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और दलित चेहरा, ये 3 खास वर्ग हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी की खास निगाहें हैं। अगर बात करें ओबीसी से, तो ओबीसी से अनुप्रिया पटेल आ रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो लिहाजा चारों जातियों को साधने के लिए खासतौर से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसमें कई सारे जो नाम हैं उनकी भी चर्चाएं हैं और लोग अपनी तरफ से भी लॉबिंग कर रहे हैं। महाराजगंज से सांसद है पंकज चौधरी, उनका भी नाम बताया जा रहा है रेस में, चूंकि वो 6-7 बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। संजीव बलियान जो कि राज्य मंत्री हैं, अभी मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उनको प्रमोशन देने की बात चल रही है कि उनको स्वतंत्र राज्य मंत्री का दिया जाता है प्रभार। इसके साथ साथ एक जाट नेताओं में जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनमें अगर बात करें तो सतपाल सिंह के नाम पर भी विचार होता है, जो बागपत से सांसद है, चौधरी अजीत सिंह को बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा अविनाश, क्योंकि देखिए अब चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण या नाराजगी या कहीं भी कोई दुरुस्त जगह नहीं दिखाई जाएगी तो उस गड्ढे को पाटने की कोशिश होगी। बहरहाल इस पर नजर बनी रहेगी। अनुभव आपका शुक्रिया, अविनाश आपका शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह से सीएम योगी मिले हैं। आपको बताएं पीजीआई में भर्ती हैं कल्याण सिंह। उनका हाल चाल जानने के लिए सीएम योगी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने कल्याण सिंह की तबीयत और हाल चाल जाना, पीजीआई का रुख किया, पहुंचे। रविवार को भी पहुंचे थे। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी बातचीत की थी कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके चिकित्सा का ध्यान रखें, और आज भी सीएम योगी ने मुलाकात की, हालचाल जाना कल्याण सिंह का। लखनऊ से खबर है, असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे पर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान सामने आया है। बीजेपी की सीट बढ़ने वाली है, आनंद स्वरूप कहते हैं। अब भाजपा 350 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी, आनंद स्वरूप कहते हैं। ओवैसी को वही लोग वोट देते हैं जो भाजपा को नहीं देते, आनंद कहते हैं। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवैसी दौरे को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आनंद स्वरूप का क्या कहना है ये आपके सामने है। कहते हैं लगता है वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है, भाजपा का सीटें बढ़ने वाली हैं। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का ये बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी को वही लोग वोट करते आए हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं किए हैं, और उनका वोट बिना लिए भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। तो ओवैसी जैसे लोगों से हमारी कोई चिंता नहीं है। दिल्ली से खबर है, प्रियंका गांधी ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रियंका ने पदाधिकारियों को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करें, चुनाव की तैयारी करें, ये प्रियंका कहती हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्रमुखता मिलेगी, टिकट बंटवारे में सबकी राय ली जाएगी। तो ये तमाम बातें निकल के सामने आई। प्रशिक्षण शिविर में सोशल मीडिया और बूथ निर्माण की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने संबोधित किया। ये तमाम बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी। आने वाले चुनाव को लेकर भी अहम बातें कही कि टिकट बंटवारे में सबकी राय ली जाएगी, सबको प्रमुखता दी जाएगी, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें। आगामी चुनाव में तमाम बातें कहते नजर आई। प्रशिक्षण शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रियंका गांधी जुड़ी और तमाम बातों को सामने रखा। जोश भरने की कोशिश की कि तमाम कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ चुनाव की तैयारियों में लगे। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पर फोकस रहेगा। हरदोई से खबर है, ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी ने लाभार्थी से रिश्वत मांगी और अब ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला विकास अधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है और ग्राम विकास अधिकारी अमित अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये वो वीडियो है जिसके वायरल होने के बाद रिश्वत लेते इस अधिकारी को निलंबित किया गया है। हरदोई के शाहबाद विकास खंड का ये मामला बताया जा रहा है।
महाराजगंज से खबर मिल रही है। मनरेगा प्रकरण में घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले की जांच के लिए डीआरडीए की टीम और क्राइम ब्रांच पहुंची है। बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। पीडी राजकरण पाल भी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनरेगा प्रकरण में घोटाले की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बंद कमरे में पूछताछ चल रही है। पीडी राजकरण पाल भी मौजूद हैं।